ब्रिक्स देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। सम्मेलन के साझा बयान में कड़ी निंदा की गई। ब्रिक्स देशों ने आतंकी घटना को आपराधिक और किसी तरह ठीक न ठहराए जाने वाला नाजायज पैमाना आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी भर्त्सना की। ब्रिक्स सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, पहलगाम आतंकी हमला सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत पर चोट है। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों की कोई जगह नहीं। आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत होना चाहिए, सुविधा नहीं। प्रधानमंत्री ने एक नई विश्व व्यवस्था की मांग उठाई। कहा, 20वीं सदी में बनाई गई वैश्विक संस्था 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में नाकाम। पीएम मोदी ने अपने संबोधन को लेकर एक्स पर भी लिखा। कहा, ग्लोबल साउथ की आवाज पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। रियो डी जेनेरो में मलेशिया के प्रधानमंत्री से मिले पीएम मोदी, द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बात। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। मौजूदा दौर में एकजुट करने वाले एजेंडे पर जोर दिया। पीएम मोदी ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया भी जाएंगे। राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ब्राजील के बाद 9 जुलाई को नामीबिया जाएंगे पीएम मोदी। 8 दिन में 5 देशों का अंतिम पड़ाव होगा। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद 27 साल बाद नामीबिया जाने वाले पहले इंडियन पीएम होंगे नरेंद्र मोदी। पटना में हुए गोपाल खेमका मर्डर केस में पुलिस के हाथ अब भी खाली। हमलावरों की तलाश में जगह जगह रेड जारी। गोपाल खेमका हत्याकांड में आरा और फतुआ में छापेमारी। अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। शूटर की आखिरी लोकेशन हाजीपुर में मिली। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने फिर किया ट्वीट। लिखा, पटना में हत्या, नालंदा में डबल मर्डर, अपराधी मस्त, पुलिस पस्त, मुख्यमंत्री अचेत। तेजस्वी यादव बोले, जीके टैक्स योजना के तहत पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर होते हैं तो पुलिस अपराधी के बजाय दारू खोजने में बिजी रहते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, बिहार में अपराध बढ़ना चिंता का विषय। कड़ी कार्रवाई कर उदाहरण पेश करना होगा। बिहार में मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ले सकता है संज्ञान। याचिकाओं में इस पर जल्द सुनवाई की मांग की गई। चिराग पासवान ने सारण की रैली में 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कहा, हर सीट पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ूंगा। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने बिहार प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पर साधा निशाना। एक मेडिकल कॉलेज पर अवैध तरीके से कब्जे का लगाया आरोप। यूपी के लखीमपुर खीरी में मोहर्रम जुलूस के दौरान पत्थरबाजी। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। लखीमपुर खीरी में हाई टेंशन लाइन पर गिरा 90 फीट का ताजिया। मौके पर मची भगदड़, लोग बाल बाल बचे। बिहार के दरभंगा में मोहर्रम के जुलूस के दौरान दारोगा पर चाकू से हमला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार के समस्तीपुर में मोहर्रम के जुलूस के दौरान उपद्रवियों का हंगामा। पूजा घर में तोड़फोड़। पुलिस ने मामला शांत कराया। राजस्थान के सीकर में मोहर्रम जुलूस के दौरान युवकों ने मचाया हुड़दंग। पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा धारदार हथियार किए जब्त। रायपुर में आज कांग्रेस के किसान जवान संविधान जनसभा। सचिन पायलट बोले, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की हालत खराब है। उत्तराखंड के 5 जिलों में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर, देहरादून और रुद्रप्रयाग में हो सकती है भारी बारिश। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, सिरमौर और मंडी जिले में फिर बारिश का रेड अलर्ट। 7 और जिलों में भी हो सकती है भारी बारिश। मंडी में पिछले सोमवार को बादल फटने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 78। सार्वजनिक सुविधाएं अभी भी प्रभावित। महाराष्ट्र में पालघर समेत कई जगहों पर आज भारी बारिश का अलर्ट। पालघर में आज स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी दी गई। हिमाचल के कुल्लू में कार फिसलकर पहाड़ से नीचे गिरी। 4 लोग की मौत, वहीं एक शख्स जख्मी। कुदरती आपदा से हिमाचल का मंडी जिला पूरी तरह से प्रभावित। प्रशासन की तरफ से खाने पीने की सामान पहुंचाए जा रहे हैं। सांसद कंगना राउत ने मंडी में हुए नुकसान का जायजा लिया। कहा, केंद्र सरकार को नुकसान की जानकारी दूंगी। दिल्ली एनसीआर में देर रात हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। मुरादाबाद में भारी बारिश से बिगड़े हालात। शहर के कई इलाकों में हुआ जलभरा। एमपी के कटनी में हुई बारिश, कई इलाकों में हुआ जल जमाव। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ा। झारसुगुड़ा में कई हुई भारी बारिश से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। प्रशासन के पूरे हालात पर नजर। मध्य प्रदेश के शहडोल में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। लोगों के घरों और अस्पतालों में पानी घुसा। जबलपुर में बरगी बांध के खोले गए 9 गेट। बीते कई दिनों की बारिश से बांध हुआ लबालब। लगातार भारी बारिश के बाद सूरत में जलभराव की समस्या। सड़कों पर थमी गाड़ियों की रफ्तार। पंजाब के मोगा में लखबीर सिंह गैंग के 3 गुर्गों के साथ एनकाउंटर। पुलिस ने तीनों को भर्ती कराया। डॉक्टर के ऊपर हुई फायरिंग मामले में थे शामिल। लखनऊ में साइबर ठगी का एक और मामला आया सामने। फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर लोगों से की गई 47 लाख की ठगी। यूपी के सिद्धार्थनगर में बिछाई गई पाइप से बाइक निकालने पर 17 साल के लड़के की हत्या। 2 युवकों ने फावड़े से किया हमला। बर्मिंघम में भारत की ऐतिहासिक जीत। 58 साल बाद जीत का सूखा खत्म किया। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 336 रनों से हराया। शुभमन गिल की कप्तानी में भारत को मिली जीत।
भारत ने इंग्लैंड को दूसरी पारी में 608 रनों का दिया था टारगेट। इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में 271 रन बनाकर हुई ऑल आउट। भारत ने इंग्लैंड में रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत दर्ज की। भारत के तेज गेंदबाज आकाशदीप ने इंग्लैंड में रचा इतिहास। 39 साल बाद इंग्लैंड में 10 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने।